बैक टू माय चैनल। आज हम उस मुद्दे का जिक्र करने वाले हैं जो फिलहाल पूरे करंट अफेयर में चल रहा है, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस, उसका इस्तीफा किसको देता है, क्या है उसका क्राइटेरिया, सब कुछ मैं इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आरओ का जो पेपर गया उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्या है, वो इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज विच consists the member of लोक सभा एंड राज्यसभा एंड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। इतना याद रखना, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है, दोनों। ठीक, जैसे इसके लिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। But the term of office of vice president, vice president hold office for term of 5 year, 5 साल के लिए ऑफिस होता है। डेट विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, डेट उस दिन से लागू होगी जिस दिन इलेक्शन हुआ, वो नहीं, जिस दिन से उन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया वो डेट जो होगी। ठीक है, हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ हिज टर्म ही शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। वो अपनी जो पद है, जो उसका वो है, वो जब तक रखेगा अपने पास तब तक न्यू इलेक्टेड नहीं आता। यानी मान लीजिए उसके 5 साल खत्म हो गए, अब ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है या फिर वो री इलेक्टेड होना है, तो उसको जब तक उस पोस्ट पर रहना पड़ेगा तब तक न्यू वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। ये दोनों चीज में, अगर जो वो इस्तीफा दे तब भी, अगर जो वो चुनाव लड़े तब भी। जैसे अभी हमें जानते हैं इस्तीफा हुआ है, लेकिन उन्हें जब तक रहना होगा जब तक न्यू इलेक्टेड नहीं होता। ठीक है, इन द केस ऑफ डेथ, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी मेथड ऑफ सक्सेशन अपार्ट फ्रॉम फ्रेश इलेक्शन। यानी अगर जो कुछ होता है तो कोई सक्सेशन का नहीं है, फ्रेश इलेक्शन ही होगा। इवन द डिप्टी चेयरमैन कैन फंक्शन एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब तक जो है डिप्टी चेयरमैन जो है वो फंक्शन करता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। यानी जो लोकसभा में चेयरमैन होता है, ऐसा ही चेयरमैन हमारा राज्यसभा में होता है वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जब तक डिप्टी चेयरमैन होल्ड करता है उस पोजीशन को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कब होता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 4 के उपधारा 3 के प्रावधानों में अंतर्गत है। यानी 1952 का एक्ट है जिसकी 4 सेक्शन 4 के वाइस प्रेसिडेंट का सब सेक्शन फर्स्ट में है। ठीक है, दे सेड आर्टिकल कॉलिंग द इलेक्शन कैन इशू बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ 16 days before the expiry of term of office of outgoing vice president। 16 दिन पहले अंतर्गत चुनाव भीषण वाली मान उपराष्ट्रपति की कार्यकाली समाप्ति 7वें दिन पूर्व या उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक है, चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति के अगले दिन पदभार ग्रहण कर सकता। 16 दिन पहले जो है चुनाव करवा लिया जाता है, अगर जो उनका टाइम आ रहा हो इलेक्शन खत्म होने का। ठीक है, उससे पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है। और जो मेन चीज जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड एबल टू एंटर अपॉन ऑफिस टर्म ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इतने वो टर्म पर है, इतने वो वाइस प्रेसिडेंट का अपना जो ऑर्डर्स हैं वो है वो सब के सब वोइड रहेंगे, जो भी वो जब तक देंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। इतना याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ठीक, अब हम आते हैं आगे। व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इलेक्शन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन कंटेन आर्टिकल 64 to 68। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 एंड रूल मेड। ठीक है, 1950 अधिनियम बनाया गया उनके अंडर, जो है आपका 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्स ऑफिसर चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा आरएस। ठीक है,
उसके बाद द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेशन इन टर्म ऑफ ऑफिस एंड एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 65 कहता है या तो प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया हो, या प्रेसिडेंट नहीं है अपने पद पर, या रेजिग्नेशन हो गया, या डेथ, कुछ भी हो, उसके अंतर आर्टिकल 65 के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। और इतना याद रखना, जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट है उसका अलाउंस जो है राज्यसभा वाला सेम होगा। जैसे ही वो प्रेसिडेंट पर आएंगे उनका अलाउंस चेंज होकर प्रेसिडेंट का हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 65 में। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 67 टर्म ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। ठीक है, ये है आपके 63 टू 68 तक। अब चलते हैं आगे। Who conduct the election of Vice President of India? Under Article 324 Constitution of India, authority conduct election of officer Vice President of India, Election Commission of India। ठीक है, इतना याद रखना। और ये सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल है इलेक्शन। ठीक है, अब what electoral system process adopt the election of vice president? As per Article 66(1) Constitution of India, the election of vice president shall be held on according with the system of proportional representative by means of single transferable vote, and voting such election shall be secured ballot paper। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब, जैसे अभी मैंने आपको एक वोट वो दे दिया, ठीक है, अब मैं आता हूं, ये प्रेफरेंस है 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे करके प्रेफरेंस है। एक नाम यहाँ है, एक नाम यहाँ है, एक नाम यहाँ है, एक नाम यहाँ है। ठीक है, अब जो भी हमारे एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनके पास ये बैलेट पेपर जाता है। उस बैलेट पेपर में उनको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरीके से। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद वो ना देना चाहे उनके ऊपर है, लेकिन वो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? बाई चांस मान लीजिए ये क्राइटेरिया है, ये 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ये 4 उम्मीदवार हैं। अब इसमें से एक की वोट यहां तक आ रही है, एक की ये आ रही है, एक की इतनी आ रही है, और एक की बिल्कुल इतनी आ रही है। अब क्या होगा, कोई भी इस वोट को नहीं छू पा रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, फिर वो वोट आपस में बढ़ जाएंगी। ठीक है, फिर फोर्थ वाले, फिर थर्ड वाला एलिमिनेट होगा, फिर वो वोट आपस में बच जाएंगी। तो इसकी यहां तक आई, अब ये यहां, तो ये वाला वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। ये है सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट का मतलब। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। What are the qualification required candidate consider election of office of vice president of India? 35 साल एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एलिजिबल मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसका होल्ड नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडर कुछ भी हो। ठीक है, ये है आपका द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोई भी उसके पास ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, What are the color from ballot paper used in election commission office of vice president? जो मैंने अभी आपको बैलेट पेपर बताया उसका कलर क्या होता है? बैलेट पेपर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रिंट ऑफ पिंक कलर। द बैलेट पेपर आर प्रिंटेड विद 2 कॉलम। फर्स्ट कॉलम contain the names of candidate and the second column make preference by electoral such as candidate. The ballot paper are printed in English and Hindi। जो मैंने अभी आपको बैलेट पेपर समझाया वो ये सेम, किस तरीके से नेम होते हैं, आगे प्रेफरेंस देनी होती है, आप फर्स्ट दे, सेकंड दे, थर्ड दे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वेयर इज द इलेक्शन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड? आर रूम ऑफ पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली जनरली फिक्स एट द प्लेस ऑफ पोल। पोल से प्लेस फिक्स होती है नई दिल्ली में, वहां पर इलेक्शन होता है। ठीक है, हाउ द वैल्यू वोट ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कैलकुलेटेड? निर्वाचन मंडल सदस्यों के वोटों की मूल्य गणना कैसे की जाती है? राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, जहां संसद सदस्यों और विभिन्न राज्य विधानसभा द्वारा डाले गए वोटों का मूल्य अलग अलग होता है, यानी हर किसी की स्टेट वाइज प्रेफरेंस होती है, हर किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ एमपी की वोटों की इस तरीके से प्रेफरेंस होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है, यानी हर कोई सेम लाइन में होता है, इसमें किसी का ऊपर नीचे नहीं होता।
ठीक है, द वैल्यू ऑफ एवरी वोट कास्ट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज द सेम वैल्यू। ठीक है, उनकी वैल्यू सेम होती है भले वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, बट द मैनर प्रोड्यूस फ्रॉम रिकॉर्डाइड स्टेट इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रीय पद के लिए चुनाव में वोट दर्ज करने के लिए पद्धति प्रक्रिया क्या है? इन अकॉर्डिंग द सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंट द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट, जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन मार्क मैनी प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस मैंने बताया 1 2 3 4 5, बैलेट पेपर द प्रेफरेंस कैन बी इंडिकेट इंटरनल फॉर इंडियन मेंबर फ्रॉम यूज एनी इंडियन लैंग्वेज रो फ्रॉम प्रेफरेंस टू बी इंडिकेट वुड लाइक 1 2 फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। वो कुछ भी लिख सकता है, फर्स्ट लिख सकता है, खाली सेकंड भी रोम नंबर में लिख सकता है, फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, are the anti-defection law applicable of vice president election? No member of electoral college can vote according to their choice, wish and boundary and party whip the voting can be secret ballot। ये सीक्रेट बैलेट पर होती है। जैसे अगर जो किसी पार्टी ने मान लो विप जारी कर दिया कि मेरी पार्टी की वोट सारी की सारी इसे जानी है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता, वो सीक्रेट बैलेट के पेपर के ऊपर होगी। निर्वाचन मंडल के सदस्य अपनी पसंद इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और किसी भी पार्टी विपक्ष के बाध्य नहीं है। मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, इसमें विप या एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं करता। जैसे कोई पार्टी से विपरीत होकर वोट डाल देता है, विप उल्लंघन कर देगा, ये एंटी डिफेक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, सीक्रेट बैलेट पेपर पर होती है। आर नॉमिनेटेड मेंबर इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एलिजिबल टू वोट ऑफ इलेक्शन? यस, ये तो मैंने अभी आपको बताई है, सब नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टेड होते हैं। कैन एन इलेक्टोरल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन वोट बाय प्रॉक्सी? नहीं, प्रॉक्सी नहीं है। Can a disabled or illiterate elector vice president election help of a composition record of? No, unlike the parliament and assembly election of electoral cannot be help of companion, he must be take assistant of president officer record his vote। ठीक है, नए सदस्य की विधानसभा चुनाव विपरीत मतदाता किसी भी सहयोगी की मदद नहीं ले सकते, उसे अपना वोट दर्ज करने के लिए पीठासीन अधिकारी की सहायता लेनी होगी। ठीक है, हाउ कैन इलेक्टर प्रिवेंट डिटेक्ट अ पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बेसिक ऑफ ऑब्टेन सिंपल मेजोरिटी। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव विजेता का चुनाव साधारण बहुमत के आधार पर या निश्चित कोटे के वोट हासिल करके हो सकता नहीं? ये भी मैं आपको बता चुका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज कंपल्सरी इलेक्टोरल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन मार्क प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट। ठीक है, ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस कंपल्सरी ऑफ बैलेट पेपर विल बी वैलिड, मार्किंग अदर प्रोफेशन इज ऑप्शनल। जो मैंने आपको बताया वो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, ये क्लास आपकी यहीं तक थी। उम्मीद है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। एक एक चीज मैंने आपको इसमें बताई है। अगर जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। और अगर जो आपको कुछ लगे कि कोई इशू है या कुछ है, वो भी आप कमेंट करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। किसी को प्रेसिडेंट की क्लास देखनी हो, मैं पहले भी ले चुका हूँ, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑल चीज वो प्रेसिडेंट की उसमें अलग से पढ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।